तो ग्लोबल रिचनेस टीम का नया साल हम सब मनाएंगे हिमालय के भवन में। बोलो। नमस्कार मित्रों, ग्लोबल रिचनेस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है। सूरज भैया। मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है हम सबके लिए कि ग्लोबल रिचनेस टीम में जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है और जिन लोगों ने हमें मदद की है, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं और जिन लोगों की इसमें अच्छी मेहनत हुई है, और जैसे स्काईवे में मैं और मेरे पिताजी हम दोनों मैराथन जीते हैं, पूरे वर्ल्ड मैराथन जीते हैं। भारत में हम दोनों ही उसमें लीडर में आए हैं और बाकी भी चीजों में यानी बहुत अच्छे पोजीशन में हम हैं। जैसे डीजीयू बोलिए या फिर सोलर ग्रुप बोलिए या फिर न्यू बोलिए, एवरेज। तो जिस चीजों में भी हमने एंट्री की है, पार्टिसिपेट किया है, जो भी हमारी फिलहाल पोजीशन है वो सब आप लोगों के ही कारण हो गई है और हम इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल यानी 4 चांद लगा दिए, 5वां भी चांद आ रहा है शायद। हम सब लोगों के मन में अभी नई उमंग, नई तरंग आई है। इस कारण ये जो हम जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है और बहुत सारे लोगों की उसमें मेहनत है। तो हमें बड़ी खुशी होती है और हम उसके लिए सबका धन्यवाद करते हैं। और हम सिर्फ मुंह से धन्यवाद नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हमने उन लोगों के लिए जिन लोगों का हमें सपोर्ट मिला है, तो वो लोग कुछ अच्छा पाने के लिए डिजर्व करते हैं। तो हमने हमारे टीम में कुछ लोगों का चयन किया है कि जिनकी इसमें बहुत मेहनत हुई है, जिनका हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो ऐसे कुछ लोगों का चयन किया है और उन लोगों को हम एक धन्यवाद पत्र करके हिमालय का विंटर का टूर प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें हमने 12 लोगों का चयन किया है। तो जैसे नंबर 1 प्रतीक्षा कलोडे है अलीपुर के। धन्यवाद सर। तो नंबर 2 पर रीना सोमनाथ है, वो है वर्धा से, सेवाग्राम से। जैसे वो आज आ नहीं सके यहाँ। नंबर 3 पर राजू येलने है। धन्यवाद सर। नंबर 4 पर केशव ढगे है, अलीपुर के ही है राजू येलने, केशव ढगे। नंबर 5 पर पंकज हिंगे है। खूब खूब धन्यवाद। ये सीरूट के हैं। नंबर 6 पर गणेश ढगे है। सर सूरज सर अपना चयन किया तो उनके लिए हमारे तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद है। धन्यवाद। अलीपुर से ही है। नंबर 7 पर रवि वालके है, तो वो है चंद्रपुर के। चंद्रपुर 150 किलोमीटर है यहाँ से, तो इसलिए हमने भी उनको यहाँ नहीं बुलाया। लेकिन हमने उनको आमंत्रित किया है इस टूर में। और नंबर 8 पर सदानंद थूल जी है, यह है वर्धा से है। हिमालय टूर के लिए धन्यवाद सर। नंबर 9 पर पवन बोकड़े है, डॉक्टर पवन बोकड़े। यह है जैसे अभी यवतमाल में रहते हैं। नंबर 10 पर डॉक्टर राम बोकड़े है, तो वो रहते हैं बंगलोर में। वो भी यहाँ नहीं आ सके। और फिर नंबर 11 पर माधव ढगे हैं, ये भी अलीपुर से है। धन्यवाद। और नंबर 12 में मैंने मेरा खुद का ही चयन कर लिया। मैं भी इसमें मुझे लायक समझता हूँ। तो हमने इन 12 लोगों का चयन किया। तो ये टूर है ग्लोबल रिचनेस टूर है और ये टूर हमारे तरफ से आप सभी लोगों के लिए प्रेजेंट है। बिल्कुल, यानी जाने आने का खर्चा, रहने का खर्चा, वहां खाने का खर्चा, सब कुछ हमारी तरफ से है। बाकी जो भी व्यक्तिगत खर्चा होगा और भी कुछ एक्स्ट्रा तो आप कर लेना।
बाकी ये तो खर्चा हम हमारी तरफ से। और ये लग्जूरियस टूर रहने वाला है बिल्कुल, जिसमें जैसे हमने दुरंतो ट्रेन भी रखी है और जैसे दिल्ली जाने के लिए, और वहां से मनाली जाने के लिए हमने मर्सिडीज बेंज की रहती है ना, भारत बेंज की लग्जूरियस बस रहती है, सेमी स्लीपर बस, एसी सेमी स्लीपर बस, तो उससे जाने वाले हैं हम मनाली। और उधर तो फिर बहुत सारा अपने को घूमना है, कुल्लू घाटी, मनाली, सोलंग वैली में बिल्कुल बर्फ के मजे करना है अपने को सबको, क्योंकि हमारा जो हम जहाँ रहते हैं जैसे महाराष्ट्र में, तो यहाँ गर्मी ही गर्मी रहती, हमने तो बर्फ वगैरह देखी नहीं, स्नो कैसी गिरती है। हमने सिर्फ चाहे कोई मुझे जंगली कहे, वो जो गाना वगैरह है पुराने शम्मी कपूर के फिल्म वगैरह, तो उसमें ही देखे हमने बचपन से। और आजकल मोबाइल में या इंटरनेट पर सब देखते हैं, लेकिन अभी अपन जाकर आएंगे बाहर, वो चीजें खेल कर आएंगे, मजा करके आएंगे बिल्कुल। और जैसे उधर से आते समय हम मनाली से दिल्ली को वॉल्वो बस से आएंगे, जो एशिया की सबसे लंबी बस है ना, जो डबल एक्सल वाली, तो एसी सेमी स्लीपर वॉल्वो बस से आएंगे। और दिल्ली से हम सब लोग एरोप्लेन से आने वाले हैं तो ऐसे मजेदार टूर ये होने वाला है। और जैसे मनाली में हम घूमेंगे, जैसे नया साल हमारा मनाली में ही निकलने वाला है, हमारा टूर 13 दिन का रहेगा, यहाँ से निकलने से लेकर तो यहाँ पहुंचने तक 13 दिन का, मतलब करीब करीब 2 सप्ताह का टूर रहेगा। और वहां हम लोग जैसे मनाली में ओल्ड मनाली में रुकेंगे, जहां विदेशी लोग रुकते हैं ना, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं कि रुकने का कहा, वो अपने बड़े बड़े होटल में रुकते हैं और होटल में ही रुकते हैं सिर्फ हम बड़े होटल में नहीं रुकेंगे, हम अच्छे होटल में रुकेंगे, लेकिन बहुत बड़े होटल में नहीं, हम सामान्य होटल में रुकेंगे जहां सभी व्यवस्था हो। और ओल्ड मनाली में रुकेंगे, क्योंकि ओल्ड मनाली में मजा ही मजा है, हाइट पर है, और वहां हम झाड़ियों के बीच, यानी हम जो सोएंगे तो अपने को पूरा बाहर बर्फ ही बर्फ दिखेंगी, बड़े बड़े पहाड़ सब मजेदार दिखेगा। और वहां से जैसे वशिष्ठ है, नदी के इस पार मनाली है और उस पार वशिष्ठ है, और वहां गर्म पानी के झरने भी है, गर्म पानी के टाके हैं, वहां भी हम नहा सकते हैं, प्राकृतिक गर्म पानी, उसके बड़े बड़े टाके रहते, वहां हम नहा सकते हैं। और बहुत सारा है वहां देखने लायक, कुल्लू देखने लायक है, मनाली, वशिष्ठ, उधर सोलंग वैली, तो वहां सोलंग वैली में जैसे बर्फ है, तो बर्फ में वो बड़े बड़े बॉर्ड वहां रखे हैं, उस बॉर्ड में भी हम बैठ सकते हैं और ऐसे ऐसे वो गड़गड़ गड़गड़ करके अपन नीचे आ सकते हैं। या फिर स्कीइंग है, स्कीइंग, वो जो स्केट रहती है ना, वो लंबे लंबे जो अपने पैर में, और वो लकड़ियां ऐसे लेकर वो भी कर सकते हैं। या फिर पैराग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग जो ऊपर से वो विलायती पतंग रहती उससे उड़ के वो भी कर सकते हैं। और रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, वहां व्यास नदी है या फिर उधर पार्वती नदी है, पार्वती घाटी में, तो रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग मतलब वो जो बोट रहती है और उसमें 8-10 लोग रहते हैं, सबके पास अपने वो चप्पू देते हैं और ट्रेनिंग मिलता है, कुछ 5-10-15 मिनट का ट्रेनिंग मिलता है, उसमें सब कुछ वो समझाते हैं कि वो कैसे करने का, तो बिल्कुल चिंता करने का काम नहीं, उसमें वो लाइफ जैकेट भी रहता है, तो चप्पू भी देते हैं, वो बताते भी हैं कि राइट फॉरवर्ड, राइट रिवर्स, और सब उनके जो भी कमांड्स रहते हो, तो बहुत आसान रहता है, बड़ा मजा आता है, वो भी कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग। मैंने इंडस नदी में लद्दाख में की थी, 23 किलोमीटर की, 2.25 घंटे लगे थे, और कभी कभी 20-20 फीट 90 डिग्री में हमारी बोट 90 डिग्री में 20-20 फीट, उसमें भी इतना मजा आता है कि कुछ और भी बहुत सारी चीजें हम वहां कर सकते हैं। वहां ट्रेकिंग कर सकते हैं, ट्रेकिंग तो अपने को करना ही है, तो जैसे ये हो गया कुल्लू घाटी, हम और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। वैसे ही वहां मंदिर है बहुत सारे, हिडिंबा मंदिर है, या फिर घटोत्कच मंदिर है,
याक है वो लंबे लंबे ऐसे सींग वाले याक और लंबे लंबे बालों वाले, तो याक पर भी बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, बम मजा कर सकते हैं। उधर के कुछ फल होंगे तो फल खा सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है ठंड के इसमें फल वहां रहते नहीं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो खा ही सकते उधर के। हाँ हाँ। और वहां के लोकल घरों में रहेंगे हम वो प्रयास करेंगे कि वहां के जो 100 साल के जो लोकल घर है, 100 साल पुराने, वहां भी हमको रहने का अवसर मिलना चाहिए ऐसे। तो वो 100 साल पुराने जो घर है वहां भी हमको रहने का मौका मिलना चाहिए, और वहां के जो लोग हैं उनके साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, और वहां का जो लोकल खाना है, लोकल नाश्ता है, वो भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने तो इधर का ही खाना खाया है अभी तक, एक ही बीबी के हाथ का, और वो सब वो एक ही एक, अरे कितना खाने का एक ही अपन वहां के लोगों का हाथ का भी खाना खाएंगे, वहां भी देखेंगे कि कैसे नाश्ता होता है वहां, कैसे वहां की चाय बोलो, वहां का दूध है, याक का दूध है, याक मिल्क, या और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां, वो उसका आनंद ले सकते हैं। वहां कैसे उनके चूल्हे हैं, कैसे उनके आइटम्स है, तो वहां वो खाने का आस्वाद हम ले सकते हैं, मजा कर सकते हैं, बनाने का तरीका भी। हाँ हाँ हाँ। तो हम प्रयास करेंगे कि वहां होम स्टे में भी रहने का प्रयास करेंगे, ताकि वहां के लोगों का क्या जीवन है, कैसे जीवन है, वो भी हम देख सकते हैं, वो भी देखने का अवसर हमको मिल सकता है। हम वैसे प्रयास करेंगे। और जैसे ये कुल्लू घाटी होने के बाद हम जाएंगे उधर पार्वती घाटी, जैसे कुल्लू, भुंतर, शमशी, और वहां से ऐसे इधर व्यास नदी के उस पार पार्वती घाटी चालू हो जाती है। तो उस घाटी में कसोल जाएंगे, तो कसोल तो आपको पता चलेगा मिनी इजराइल उसको क्यों बोलते हैं। इजराइल के बहुत सारे लोग वहां मिल जाएंगे, और इजराइल आपको पता है कि जगत में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज अगर मिला होगा तो इजरायली लोगों को मिला है। मैं नहीं, आइंस्टाइन, उनको नोबेल प्राइज तो दुनिया का यानी सबसे ज्यादा आईक्यू वाला व्यक्ति, जैसे बुद्ध को हम बोलते हैं कि आईक्यू वाला, जिनका सबसे ज्यादा आईक्यू था, तो वैसे ही इस जमाने में आइंस्टाइन का आईक्यू था, तो वो भी यहूदी ही है, यहूदी जूइश। तो ये यहूदी लोग भी हमको वहां कसोल में मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, तो वो भी हम देख सकते हैं, वहां आनंद ले सकते हैं, वहां के रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं। वहां से अपन मणिकरण जा सकते हैं। मणिकरण का जो गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा है, बिल्कुल 7 मंजिल का, और वहां प्राकृतिक गर्म पानी के उबलता हुआ पानी, तो इसके बड़े बड़े टाके हैं, एक साथ सैकड़ों लोग वहां नहा सकते उस टाके में। तो वहां भी अपन अपना सेक करेंगे तो बारीक चूरीक बीमारियां अगर होंगे तो ऐसे ही चली जाती उसमें सल्फर वाटर रहता, मिनरल वाटर रहता, वो ओरिजिनल वहां से नेचुरल वाटर, वो पहाड़ियों में से जो निकलता है, कौन सा गर्म पानी, उबलता हुआ पानी। और उस मणिकर्ण के गुरुद्वारा में भी रुकेंगे, और वहां इस प्राकृतिक गर्म पानी पर ही सभी चीजें तैयार होती है, खाने पीने की, चाय से लेकर खाने पीने की सभी चीजें, तो उसका भी आनंद लेंगे। ऐसी टेस्टी चीजें वो बनती है, उनकी रोटी और वो सब्जियां, वो कड़ी, वो चावल, अरे मुंह में पानी आ जाता है बिल्कुल और वो तगड़े लोग बिल्कुल हमारे जैसे इन सबका आनंद ले सकते हैं हम। और हमारे कितने सारे लोगों से मुलाकात होंगी, दुनिया के लोग वहां आते हैं। वहां से एक जगह है, उसका नाम है ग्रहण, तो ग्रहण को भी जाएंगे। ग्रहण है उधर पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी पर ही, लेकिन पहाड़ी के पीछे कसोल से कुछ दूर ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा अपने को, लकड़ी हाथ में लेके ऐसे पहाड़ी पर। तो ग्रहण में क्या 200 लोगों की तो बस्ती है सिर्फ, पुराना कल्चर वो भी मिल जाता है। प्राकृतिक नजारे तो कुछ देखने का ही काम नहीं एकदम ये, लेकिन देखना पड़ेगा ना अपने को बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक नजारे। प्राणी संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय मुझे पता नहीं वहां प्राणी संग्रहालय नहीं, लेकिन
जो भी वहाँ जंगल है वहाँ तो प्राणी प्राणी है, अलग क्योंकि कई बार मैं घुमा हूँ वहाँ के जंगलों में। हिमाचल प्रदेश में अलग किस्म के प्राणी हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने वहाँ जैसे लद्दाख जाते समय, लद्दाख को भी अपना केंद्र था ना 3 साल, और मनाली को भी था, तो लद्दाख जाते समय मैंने बड़े बड़े यानी ऐसे इतने ऊंचे ऊंचे पक्षी देखे हैं मैंने कहीं लद्दाख जाते समय। हाँ, उधर टकले जो पर्वत रहते हैं ना, तो वहाँ बड़े बड़े पंछी देखे हैं मैंने, यानी वजन ही उनका कितना होगा, बड़े बड़े पंछी देखे हैं। और वहाँ भालू वगैरह रहते हैं, देखेंगे कभी अगर अपनी मुलाकात हो गई किसी भालू से, देखेंगे अपन। और वहाँ फिर ग्रहण हो गया, ग्रहण में कुछ दिन रहेंगे, एकदम अलग, यानी जहाँ अभी तक ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे नहीं है, अभी अभी ही पहुंचे, वो भी यूट्यूब के कारण। तो अभी भी वो अनटच भूमि है, तो वहां भी जाएंगे और लोकल जगह में रहने का अपन प्रयास करेंगे, वहां के जो होम स्टे में रहने का प्रयास करेंगे और वहां का लोकल खाना उसका आनंद लेंगे। अपने को सिर्फ पनीर बटर मसाला ही थोड़ी खाना है उधर जाके, वो तो इधर ही मिलता है। और जब हम वहां जाएंगे तो फिर इधर की रोटी, इधर की सब्जी, अपने बीबी के हाथ की भूलना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल जाएगा फिर। मुश्किल नहीं, मजा आएगा, मजा आएगा। अरे बैटरी तो चार्ज हो के आएगी बिल्कुल उधर से सबकी। हाँ, और उधर फिर जैसे मणिकरण से बरशैनी जाएंगे, और बरशैनी के बाद फिर उधर पैदल तोश में जाएंगे, तोश करके वहां भी एक हाइटेड जगह है, और वहां अपने को बर्फ मिल जाएंगी बहुत सारी तोश को, और ग्रहण में भी अपने को बर्फ मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग जा ही रहे बिल्कुल बर्फ के सीजन में, विंटर सीजन में। हाँ, आपको आपके भाई के दर्शन नहीं होंगे शायद, क्योंकि वहाँ कौन सा भाई? सूरज। अभी वहाँ विंटर सीजन में हम जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठंडी रहती वहाँ, और स्नो रहता है। स्नो कैसे रहता है वो अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे लगता है हमारे लोगों को कि बर्फ का वातावरण मतलब बर्फ ऐसी धड़ाधड़ ऐसी गिरती होंगी नीचे। ऐसा नहीं है। आपने जैसे पिछले बार कपास दिखाया आपके खेत में, तो वो कपास की रुई जो ऐसी बारीक बारीक निकलती है ना, वैसे ही वो स्नो गिरता है, तो अपन गीले भी नहीं होते उसमें। वहां जाने के लिए बिल्कुल ऐसे गर्म कपड़े ले लेने के या पहन लेने के, तो यानी वो कपड़े की अपने को व्यवस्था करना पड़ता बराबर। बस फिर गर्मी सिर्फ मेंटेन होने को होना, बाकी तो फिर मजा ही मजा है। और उधर अपने दोस्त लोग भी बहुत सारे हैं। क्योंकि हम जब जाते थे तो महीना महीना 2-2 महीना वहां रहते थे, और उधर तो हिमालय में फिर 6-6 महीने रहते थे। आप लोगों ने भी तो कई बार पूछा कि कुछ हमको इनको उधर कभी, हाँ तो अभी आपके लिए। और उधर कुछ ऐसी ऐसी जगह है, ऐसे ऐसे देहात है, जैसे मैंने नाम लिया ग्रहण, छोटा सा देहात 200 लोगों का, 200 लोगों की बस्ती का। जैसे तोश है, छोटा ही विलेज है। जैसे उधर पुलगा है, कालगा है, छोटे छोटे विलेज है, लेकिन ऐसे प्राकृतिक संपत्तियों से बिल्कुल मस्त है, तो बड़ा मजा आएगा। उधर हम बस से भी प्रवास करेंगे, और जहां आवश्यक है वहां हम लोग 4 व्हीलर से भी प्रवास करेंगे। और पैदल ट्रेकिंग का तो बहुत ही मजा आने वाला है अपने को, बर्फ के भी ट्रेकिंग का, बर्फ में भी ट्रेकिंग का, और जंगल में भी ट्रेकिंग का, और क्या है पहाड़ियां है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। क्या आपकी इच्छा है इस टूर में आने की? हाँ सर, बिल्कुल। तो ये टूर आपके ही लिए है। और आप सब लोगों का बिल्कुल, यानी हमने पूरा टिकट निकाल के सब तैयार है आपके लिए। जैसे देखिए, यह है ट्रेन की टिकट, ट्रेन की टिकट। हम दुरंतो ट्रेन से जाएंगे दिल्ली तक। हमने ट्रेन भी रखी है, बस भी रखी है, एरोप्लेन भी रखा है, बाकी उधर हिमाचल प्रदेश में याक वगैरह सब कुछ रखे हैं। बहुत बढ़िया। और यह है दुरंतो, बढ़िया ट्रेन है। यह है भारत बेंज एसी सेमी स्लीपर, उसकी टिकट है दिल्ली से मनाली की। फिर
ये टिकट है उधर से आने की, मनाली से दिल्ली आने की। ये है वॉल्वो की टिकट है, वॉल्वो एसी सेमी स्लीपर। और उधर से फिर दिल्ली से एरोप्लेन से आने की यह टिकट है फ्लाइट की। तो ये सब कंफर्म टिकट है, बिल्कुल बुक हुए हैं। तो अब हम ये टिकट आपको देते हैं। तो जैसे ये लीजिए प्रतीक्षा, एक आपके लिए, एक आप आपके घर में भी रख सकते हैं टिकट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रतीक्षा। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है अब रीना। ओ रीना जी, हम आपको भेज देंगे, नहीं हम खुद लेके आएंगे। अब राजू ये ले, श्रीमान राजू जी ये लीजिए, एक आपके लिए, एक आप घर में भी रख सकते हैं, घर वालों को दे सकते हैं। ये लीजिए केशव, दोनों भी। अब है पंकज हिंगे जी, ये लो पंकज। धन्यवाद धन्यवाद। अभी उधर जाके खाओ पियो ऐश करेंगे, कुछ नहीं करना है। बम मजा करने की, बस। हाँ बर्फ में घूमने का। इधर तो हम बोल ही सकते हैं खाओ पियो ऐश करो, ऐश कहा किए अभी तक। उधर जाके ऐश करेंगे, ऐश करेंगे, हम सिखाते हैं ऐश करना। और क्या है? हमारे टीम का नाम है ग्लोबल बिजनेस। ग्लोबल बिजनेस। हम हैं अमीर लोग। हम सिखाते हैं अमीरी। और ये गणेश दगे जी लीजिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आपको आमंत्रण करते हैं। हिमालय टूर अपने बहुत अच्छे से चालू होने वाला है। होना ही बहुत है बढ़िया होने इसमें, वाला आप है। सब लोगों की मेहनत है इसमें। आपका सूरज शुक्रिया। और सब लोगों के भाग्य में है। हमारे भाग्य में कहा था सर, आपने लाया हमारे भाग्य में। आना ही है। हाँ। अरे आपकी मेहनत है आपने उसमें। भाग्य बनाया हाँ। आप लोगों का। आपने अगर ये लोग प्लेटफॉर्म बोलते नहीं हैं लाया ऊपर वाला तो बनाते हैं, ऊपर वाला क्या बने? कोई किसी का भाग्य नहीं बनाता, लेकिन इसमें एक दूसरे को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, और हम एक दूसरे के सपोर्ट से ऊंचाई को छू सकते हैं। हाँ वो। रवि बालके जी डायरेक्ट मिलेंगे हम ट्रेन स्टेशन पर, और उधर से फिर एयरपोर्ट। रवि बालके जी को मैं दे दूंगा ये, क्योंकि वो तो अपने साथ में आने वाले हैं। उसके बाद सदानंद थूल लीजिए। आपको भी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इतना अच्छा Welcome. टिकट आपने दे दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर पवन बोकड़े, उनको भी दे देंगे। डॉक्टर राम बोकड़े, उनको भी दे देंगे। अब है माधव ढगे। माधव ढगे जी ये लीजिए, आपका तोहफा हाजिर। वेलकम, स्वागत है। ये फिर एक मेरे लिए रखता हूँ। आप लोगों की मेहनत राम लाई है मित्रों। आपने जो काम किया, आप उसके लिए डिजर्व करते हैं सब। प्रतीक्षा, आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। आपने कितने लोगों की मदद की है यहाँ से। नहीं सर, ये हमारे भाग्य में तो था ही नहीं, पर आपने ये जो प्लेटफॉर्म लाया है हमारे लिए, ये रास्ते पर चलाया हमको, तो ये तो आपको ही धन्यवाद करना पड़ेगा हमको। हमने कई बार ऐसे बोला है कि हमारे जीवन में सबसे लग्जूरियस, सबसे मजेदार, सबसे सुंदर चीज अगर हमको कोई पसंद आए तो वो है जग भ्रमण, जगत भ्रमण। और वो जो हमारी सबसे पसंदीदा चीज है, ऐसा समझिए कि हमने वो शेयर दिया आपको। आप इसके शेयर होल्डर बन गए। आप लोग सिर्फ ग्लोबल रिचनेस टीम के सिर्फ मेंबर नहीं हो, तो ग्लोबल रिचनेस टीम का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य अभी सफल हो रहा है। वो चीज हम कर रहे हैं। जो सपना देखा वो साकार होने वाला है। सपने भी देखना है, साकार भी करना है उसको। और ये जो टूर है, ये हमारे जीवन में मूल्य लाने के लिए है। हमारे जीवन का मूल्य बढ़ना चाहिए। सिर्फ पैसा कमा के तो हमारे जीवन का मूल्य बढ़ेगा नहीं। नहीं तो पैसा कमाने वाले बहुत करोड़पति लोग तो हमारे गांव में है। और आप लोग तो वर्धा से, वहां तो बड़े बड़े करोड़पति हैं और बड़े बड़े जेट भर के रहते उनके। तो हमारे जीवन में मूल्य लाना जरूरी है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे से ही मूल्य आता है। पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ उससे ही मूल्य नहीं होता है।
हमारी देने की भी इच्छा भी होनी चाहिए। हमने एक दूसरे के साथ सहायता भी करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। और हम जैसे किसी के दुख में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वैसे सुख में भी, आनंद में भी, मजा करने में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य संसार में सामूहिक रूप में आनंद की वृद्धि करना है, सिर्फ अकेले नहीं, सामूहिक रूप में। तो हम आगे बढ़ेंगे साथ में बिल्कुल। सर, जहाँ हम जा रहे हैं, हमारा टूर जा रहा है, वहाँ के रास्ते कैसे रहेंगे वो हमें आप मैप पर दिखा सकते हैं? हाँ, आइए। तो ये है जैसे भारत का मैप। आइए जरा नजदीक और ये फिर सबको समझेगा। तो जैसे हम है यहाँ नागपुर के पास, यहाँ जैसे ये सेवाग्राम है, सेवाग्राम जाम, तो इतने में हम है यहाँ। तो जैसे हम यहाँ से नागपुर से निकलेंगे तो हम पहुंचेंगे पहले दिल्ली, और दिल्ली से निकलेंगे तो हम यहाँ, ये देखिए कुल्लू मनाली, ये है हिमाचल प्रदेश, ये दिल्ली, ये हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल। तो बीच में जैसे महाराष्ट्र से यहाँ से निकले नागपुर से, तो ये पहले मध्य प्रदेश आएगा, फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद इधर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, और वहां से फिर निकलेंगे दिल्ली से तो फिर इधर चंडीगढ़ होके इधर हम, ये देखिए कुल्लू मनाली, उधर जाना है। तो पहले ये जैसे कुल्लू मनाली, खोखसर, रोहतांग, ये जो ट्रैक है, यहाँ रहना है कुछ दिन, और फिर कुछ दिन हमें इधर पार्वती घाटी है। चूंकि यहाँ ज्यादा देहात वगैरह नहीं है, तो पहाड़ी एरिया ही है और ज्यादातर बर्फ वगैरह रहती है, तो इधर फिर ये यहाँ कुछ ऐसे शहर वगैरह नहीं है कोई, तो हम इधर पार्वती नदी की जो घाटी है, पार्वती घाटी, तो उसमें रहेंगे कुछ दिन। पार्वती नदी बहुत ही फास्ट है, बहुत जोरदार, क्योंकि वो है ही हिमालय पुत्री, तो बर्फ में से वो निकलती है पार्वती नदी। और पार्वती घाटी बहुत ही सुंदर है, हर चीज सुंदर है, उधर देखेंगे तो लोग सुंदर, और वो नेचर भी, प्रकृति भी। शंकर जी की जटा से की वही थी लोग, पार्वती हिमालय पुत्री, हाँ, शंकर जी की जटा से वो गंगा है, वो गंगा है। तो क्या आप तैयार हो? हाँ। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल जो होगी वो बहुत कम होगी ना? वैसे क्या होता है कि जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, हाँ, जैसे मनाली है तो वहां तो ऑक्सीजन की लेवल रहती है अच्छी, लेकिन आगे अगर उधर रोहतांग जाएंगे या फिर और भी ऊंचाई पर जाएंगे, यानी ऐसा समझे कि 3-3.5 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, तो वहां ऑक्सीजन की लेवल कुछ कम पड़ती है, और वहां चलना भी धीरे धीरे पड़ता है, यानी ऐसे फास्ट नहीं जाना है। और बाकी मनाली में तो अच्छा ऑक्सीजन रहता है। बर्फ में बहुत ही ज्यादा ठंड होगी तो थोड़ी सी लेवल कम पड़ जाते हैं, लेकिन मनाली में वगैरह उतनी कोई तकलीफ नहीं है। मनाली में हर साल न्यू ईयर में कार्निवल प्रोग्राम भी होता है, तो हमें वो कार्निवल प्रोग्राम भी देखने को मिलने वाला है। और वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स, लोकल सेलिब्रेशंस, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सब लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, और हम मिलेंगे, साथ में जाएंगे, बढ़िया बम मजा करके आएंगे। धन्यवाद। तो ग्लोबल रिचनेस टीम का नया साल हम सब मनाएंगे हिमालय के